पिछले साल ही गुजर गए थे। तब से घर और खेत की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। लेकिन आलस्य उसके जीवन की सबसे बड़ी बीमारी थी। दिन भर खेत में काम करना तो दूर, घर का छोटा मोटा काम भी उसे बोझ लगता। शंकरैया खेत से लौटकर बड़बड़ाता हुआ घर आया। हाय राम, ये खेत की निराई गुड़ाई, ये बैलों को चारा डालना और ऊपर से बर्तन भांडे धोना, सब अकेले करना पड़ता है। कोई होता मेरे साथ तो सारा काम कितना आसान हो जाता और मैं बस चैन की नींद सोता। वो फर्श पर लेट गया और छत की तरफ देखते हुए खुद से बातें करने लगा। हाँ, काश मेरी जिंदगी में कोई होता जो मेरे लिए काम करता और मैं बस मजे करता, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी है। धीरे धीरे ये आदत उसकी दिनचर्या बन गई। सुबह खेत, दोपहर घर, शाम को गांव की गली कूचों में घूमना और फिर रात को थक कर सो जाना। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन काम से तंग आकर वो शराब के ठेले पर जा बैठा, कदम लड़खड़ाते हुए और होठों पर सिर्फ शिकायतें। अरे जिंदगी, तूने मुझे क्या दिया? माँ बाप चले गए, खेत सिर पर लद गया और मैं तो इस बोझ के तले दबा जा रहा हूँ। वो अपनी ही पीड़ा में डूबा हुआ था कि तभी एक अजनबी व्यापारी आकर उसके बगल में बैठ गया। व्यापारी ने उसकी हालत देखी और मुस्कुराकर बोला, लगता है किसान बाबू आप बहुत परेशान हैं। परेशान? अरे भाई, परेशान तो वो होता है जिसके पास उम्मीद हो। मैं तो बस थक गया हूँ, सुबह से शाम तक काम करो फिर भी सुख नहीं। व्यापारी ने बड़ी दिलचस्पी से उसकी बातें सुनी, फिर धीरे से झुककर बोला, अगर कोई ऐसा साथी हो जो आपके लिए खेत जोते, घर का सारा काम करे और आपको उंगली तक ना उठानी पड़े तो? शंकरैया चौंक पड़ा। क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? व्यापारी हंस पड़ा। इंसान नहीं, रोबोट करेगा। शंकरैया की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार इस शब्द को सुना था। रोबोट? ये क्या भला है? एक मशीन लोहे की बनी, इसमें ताकत इंसान से ज्यादा होगी और उसका दिमाग आदेश मानने के मामले में बंदर से भी तेज। आप कहेंगे खेत जोतने को तो खेत जोत देगा, आप कहेंगे घर साफ करने को तो घर चमका देगा। आप बस आराम कीजिएगा। शंकरैया की सांसें तेज हो गईं। उसके चेहरे पर थकान की जगह उम्मीद ने ले ली। भाई, अगर सच में ऐसा है तो मुझे वो रोबोट दे दीजिए, मैं अपने सारे दुख दूर करना चाहता हूँ। व्यापारी मुस्कुराया। उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। क्यों नहीं, जरूर, मैं अपना रोबोट तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम्हारा बोझ हल्का हो और मेरा भी। मतलब? नहीं, कुछ नहीं, मैं कल ही तुम्हें रोबोट दे दूंगा, वो भी तुम्हारे घर आकर। अगली सुबह व्यापारी सचमुच शंकरैया के घर आ पहुंचा। उसके साथ एक लोहे का लंबा चौड़ा रोबोट था। उसकी चाल भारी थी और आंखों में नीली रोशनी झिलमिला रही थी। शंकरैया की आंखें चमक उठी। लो किसान बाबू, ये रहा तुम्हारा नया साथी। इसका नाम है R1। अब ये तुम्हारे हर आदेश पर काम करेगा। बस ये इसका नीला बटन दबाओ, आदेश दो और देखो जादू। शंकरैया पूरे दिन व्यापारी से रोबोट चलाना सीख लेता है। शंकरैया के आदेश पर वो बर्तन साफ करता है, बैल को पानी पिलाता है, शंकरैया के लिए चाय बनाता है, जिसके कारण R1 अब शंकरैया के लिए वरदान साबित हो गया था। क्या जिंदगी है, अब काम धाम सब मशीन करे और मैं बस आराम करूं। शंकरैया की जिंदगी बदल गई थी। अब उसे बस एक काम करना पड़ता था, गांव की बिजली की दुकान से रोबोट के लिए बैटरियां, वायर और सेल लाना, ताकि उस रोबोट को भी अपना खुराक वक्त पर मिलता रहे। अब यही शंकरैया की जिंदगी बन चुकी थी। देखते देखते महीने बीत गए और जो संतोष शंकरैया के चेहरे पर इतने महीने से खिला हुआ था, वो अब कहीं गायब होने के कगार पर था, क्योंकि अब वो रोबोट का वो रूप देखने वाला था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। अरे ये क्या, सूरज सर पर आ गया है और तू अभी भी घर पर है? ये सही नहीं है, जा खेतों में जा।